हम क्रिएटर हैं, शिव हैं। ये बात कही जाती है कि हम ही शिव हैं, क्योंकि दो हो नहीं सकते। दो हो नहीं सकते तो कोई शिव अलग है, कोई परम तत्व अलग है और हम अलग हैं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दो हैं ही नहीं। तो हम भी शिव ही हैं, शिव से अन्यथा हम हो नहीं सकते। और यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए, इसी की गहन अनुभूति के रूप में पत्थरों को उकेरा गया परमात्मा के रूप में, कि एक ही है, दूसरा तो कोई है नहीं। पत्थरों में परमात्मा उकेरा गया, ये परमात्मा है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। तो यह जो सबसे विलोम है परमात्मा है, सबसे सूक्ष्म, और हमने सबसे जड़ तत्व जो है पत्थर, उसकी मूर्तियां बनाई। सबसे सूक्ष्म को बताने के लिए हमने सबसे ज्यादा जड़ तत्व की मूर्तियां बनाई। क्योंकि जड़ और चेतन, ये दो विभाग हैं। ये विभाग जो है मन के द्वारा किए गए विभाग हैं, जड़ और चेतन। बहुत गौर से देखेंगे तो जो पत्थर है वह भी चेतन है, उसमें भी चेतना है। जिसे हम जड़ कहते हैं उसमें भी चेतना है। चेतना सब में है। कोई भी मनुष्य है, वो यदि जाति स्मरण में जाए, पूर्व जन्मों के स्मरण में जाए, उन विधियों का प्रयोग करे, तो पीछे पीछे देखेगा वह मनुष्य है, मनुष्य के पहले पशु है, पशुओं के पहले वनस्पति है। और यदि जाता जाए कोई बुद्ध की हैसियत का व्यक्ति हो और उनके साथ वह चीज़ घटे, वो घटे ऐसा आवश्यक भी नहीं है, लेकिन किसी के साथ घट जाती है, जैसे बुद्ध के साथ घटी, उनका जाति स्मरण जो है बहुत पीछे तक गया। तो उन्होंने जो जातक कथाएं कही हैं उसमें अपने पशुओं के होने की, पेड़ के होने की, इस प्रकार की बहुत सारी कथाएं कही हैं। लेकिन और भी पीछे जाओगे तो अपने आप को पत्थर के रूप में भी पाओगे, अपने आप को पत्थर के रूप में भी पाओगे। तो पत्थर में भी चेतना होती है, और हम तो कहते हैं पत्थर में भी आत्मा होती है। आप कहते हैं ना मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है। आत्मा की सन्निधता शरीर के साथ होती है। हम कहते हैं पत्थर में भी आत्मा होती है, आत्मा की सन्निधता पत्थर में भी होती है। हाँ, वहाँ चेतना का प्रतिशत थोड़ा कम है, उसका विकास होगा। विकास होते होते पत्थर भी मनुष्य तक आएगा, पत्थर भी मनुष्य तक आएगा। अब यह बात आती है कि हम कहते हैं कि आप ही शिव हैं, आप ही परमात्मा। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। और दूसरी तरफ यह बात आती है कि इंटेंस मेडिटेशन में जाओ, साधना करो, साक्षी की साधना, साक्षी हो जाओ। बात क्या है? यही बात है कि साक्षी होगा कौन? हम कह किससे रहे कि तुम भी शिव हो? जब तुम शिव ही हो तो तुमसे बोलने की जरूरत क्या है कि तुम शिव हो? क्योंकि तुम भूले हुए शिव हो। तुम शिव तो हो, लेकिन तुम अपने आप को भूले हुए हो, है ना? अभी शिव तो नहीं हो ना, एक हिसाब से शिव होकर भी शिव नहीं हो ना, क्योंकि भूले हुए हो, किसी माया और भ्रम में फंसे हुए। अब माया और भ्रम में यदि फंसे हुए हो तो फिर तुमसे कहते हैं कि तुम शिव हो, तो कहने के बाद क्या तुम्हारे माया भ्रम खत्म हो जाते हैं? हमने कितनी बार कहा, उठ के चले गए, तुम उठ के गए और दूसरे दिन हमने तुम्हें देखा, तुम वही हो।
तुम शिव के रूप में तो प्रकट नहीं हुए, जी तो तुम अपने सेपरेशन को ही रहे हो, है ना। कहने मात्र से तुम शिव तो नहीं हो जाते। जनक को कहा गया कि तुम वही हो, उसने कहा कि हाँ मैं तो वही हूं, सदा से हूं। उसे कहा गया तो जनक ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं वही हूं और वही है और मैं सदा से हूं ऐसा। मैं पूर्ण परमानंद हूं, सच्चिदानंद हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, है ना। लेकिन तुमसे हम कहते हैं कि तुम शिव हो, तुम परमात्मा हो, लेकिन तुम तो जी अपने सेपरेशन को ही रहे हो। इसीलिए तुम्हें एक हाइपोथेटिकल यात्रा देनी पड़ती है, क्योंकि तुम कहते हो परमात्मा कुछ और है, तुम कोई और हो, तो तुम अपने सेपरेशन को बचा रहे हो और सेपरेशन कहीं है नहीं, एक झूठ है। तुम एक झूठ को जी रहे हो और सच को स्वीकार नहीं कर रहे हो। तुम परमात्मा हो इसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, सच को स्वीकार नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम कहते हो मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, अपने नाम रूप को तुम जो है स्वीकार कर रहे हो, जो कि झूठ है। तुम्हारा नाम जो है, तुम्हारी संज्ञा जो है, तुम्हारे जो भी एसोसिएशन है क्षुद्र के साथ में, यह सब जो है नदी नाव संजोग है ना, सभी नदी नाव संजोग है। तुम जब पैदा हुए तो तुम्हारा वह एक रिश्तेदार यदि 10 मिनट भी लेट हुआ होता ना, जिसने नाम सुझाया था, तो तुम्हारा नाम कुछ और होता। तो 10 मिनट भी लेट हो जाता तो नाम तुम्हारा तय हो चुका होता, कुछ और हो जाता। और जिस नाम के लिए आज तुम लड़ मरते हो ना, जिस नाम पर चोट की जाए तो तुम पे चोट पहुंच जाती है ना, यदि 10 मिनट लेट हो जाता, उस नाम के साथ कुछ कहा जाता, तुम्हें चोट नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा नाम नहीं होता। और उस नाम के साथ इस रूप को जोड़ लिया है, इस सेपरेशन को जोड़ लिया है। तुम जी रहे हो अपने सेपरेशन को, झूठ को जी रहे हो, झूठ को जी रहे हो। उस झूठ को काटने के लिए झूठी यात्रा तो देनी पड़ेगी ना, एक झूठी यात्रा देनी पड़ेगी कि तुम झूठ को ही जीना चाहते हो, सत्य को तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, कोई सत्य तुम्हारा अनुभव है नहीं। एक झूठी यात्रा कराई जाएगी और इस यात्रा में इस झूठ को झटका देके गिरा दिया जाएगा। झूठ की यात्रा होगी, इस यात्रा में ऐसी जगह झूठ को ले जाया जाएगा जहाँ झूठ गिर जाए, और झूठ जैसे ही गिरेगा सत्य तो है ही। सत्य को लाना पड़ेगा या कहीं से पाना पड़ेगा, तो सत्य को लाया तो नहीं जा सकता और सत्य को फिर पाया भी नहीं जा सकता। सत्य कहीं और है और उसे लाया जाएगा, उसे पाया जाएगा, तब तो सत्य उपलब्ध होने से रहा। क्योंकि सत्य कहीं और है और यहाँ नहीं है, वो सत्य क्षुद्र ही होगा, और वो हाथ में आएगा तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं और है और यहाँ उसको लाया जाएगा। तो अनंत असीम निर्गुण निराकार तो नहीं हो सकता। यदि कहीं आने जाने वाला सत्य है तो उसके बाहर भी कुछ और है, तो शिव तत्व तो नहीं होगा। तो सत्य को कभी लाया नहीं जाता, सत्य को कभी पाया नहीं जाता, सत्य तो सदा है, सिर्फ आविष्कृत होता है। हमारी आंखों में जो जाले पड़े हैं वो जाले जैसे ही साफ होते हैं तो सत्य प्रकट हो जाता है। प्रकट हो जाता है का अर्थ वो कहीं खो गया था और मिल गया, ऐसा नहीं। हमारी जालों, आंखों के जालों के कारण हम उसे देख नहीं पा रहे थे। जैसी हमारी क्षमता का विकास होता है तो हम उसे देख पाते हैं, और वह वही है जहाँ वह था, सदा से है और वह सब जगह है, कण कण में है, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं, है ना। यह अभी हम कहते हैं ना कि वह कण कण में है,
कितनी गलत बात कही जाते हैं कि परमात्मा कण कण में है, सब में परमात्मा है। मतलब ये शरीर है और शरीर के अंदर कहीं परमात्मा है, शायद हार्ट के बाजू में कहीं रहता होगा, है ना। वहाँ एक छोटा सा उसका घर होगा हृदय के बाजू में, तो वहाँ परमात्मा रहता होगा। तो ऐसा परमात्मा कैसा होगा जो इतने छोटे से घर में हृदय के बाजू में रहता होगा, है ना। हमारे शब्द जो है बड़े ओछे शब्द हैं, हमारी परिकल्पनाएं बड़ी ओछी परिकल्पनाएं हैं। परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कण कण में भगवान है, कण कण में परमात्मा, ये बात सही नहीं है। परमात्मा ही है, वो पत्थर, उसके हर जर्रा परमात्मा ही, जर्रे जर्रे में परमात्मा नहीं है, जर्रा ही, हर जर्रा परमात्मा है, वही है, दूसरा नहीं है। तत्वमसि, है ना। तुम वही हो, तुम में परमात्मा नहीं है, तुम वही हो। दूसरा न कभी हुआ है न कभी हो सकता है। लेकिन तुम एक सेपरेशन को जी रहे हो, एक झूठ को जी रहे हो, झूठ को बचा रहे हो। तुम्हारी आइडेंटिटी इतनी ज्यादा मजबूत है, इतनी ज्यादा मजबूत है, उस झूठ के साथ में उसे तोड़ने के लिए कवायद करनी पड़ती है, कवायद सिखानी पड़ती है, और उसके बगैर बात बनेगी नहीं। तब कहा जाता है साक्षी हो जाओ। तो साक्षी में होता क्या है? साक्षी की साधना का मतलब क्या होता है? साक्षी की साधना का मतलब होता है तुम झूठ की बहुत सारी परतों को जी रहे हो, झूठ की बहुत सारी परतों को जी रहे हो। एक परत नहीं है, एक परत नहीं है, बहुत सारी परतें हैं। तो पहली परत को कहते हैं कि तुम इसके साक्षी हो जाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हारा एसोसिएशन इस शरीर के साथ है ना। तो साक्षी के साथ कौन सी साधना होती है? नेति नेति। जिस चीज के तुम साक्षी होते हो तो तुम्हें पता चलता है कि यह मैं नहीं हूं। तो पहले यह जानना होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं शरीर हूं, तो शायद तुम यह शरीर हो तो शेष संसार शरीर नहीं है। तो तुम्हें पहले यह बताया जाएगा कि नेति, मैं शरीर नहीं हूं। तो उसकी साधना कैसी होगी? धीरे धीरे करते में जाओ, चलना धीरे धीरे करो, धीरे से स्नान धीरे करो, होशपूर्वक भोजन करो, होशपूर्वक चलो फिरो, होशपूर्वक चर्चा करो। इस होश के साथ में पहला चरण पूरा होगा कि नेति, यह शरीर में नहीं हूं। फिर मन को जो है, मन के विचारों को देखोगे, मन के विचारों को जानोगे, और यह जानोगे कि यह मन में नहीं हूं, यह मन में नहीं हूं। और तब जो है यह जानोगे आगे चलकर कि भाव भी मैं नहीं हूं, यह आत्मा भी मैं नहीं हूं, यह परमात्मा भी मैं नहीं हूं। तो जो भी हाइपोथेसिस है, क्योंकि आत्मा की भी हाइपोथेसिस क्षुद्र ही होगी, परमात्मा की हाइपोथेसिस भी क्षुद्र ही होगी, क्योंकि वो हाइपोथेसिस है। इन सब के पार जाकर फिर वो साक्षी भी जाना जाता है कि ये साक्षी भी मैं नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, मैं जैसा कुछ है ही नहीं, विसर्जित हो जाता है। फिर क्या बचता है? और वह है भी विसर्जित हो जाता है, इजनेस भी विसर्जित हो जाती है, वह ब्रह्म भी विसर्जित हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि भी विसर्जित हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि को भी चले जाना चाहिए, तब सत्य जो है परिपूर्णता में होता है, क्योंकि वह है ही, वह सदा से है। तो पहले मैं शरीर नहीं हूं यह जानना पड़ता है, जबकि जब वही है तो शरीर भी तो वही हुआ ना। जब वही है, कण कण वही है, पत्थर भी वही है, तो शरीर भी वही है ना। लेकिन बात काम नहीं करेगी पहले, क्योंकि तुम्हारी एम्फेसिस यह है कि मैं शरीर हूं। तुम्हारी एम्फेसिस कहां है? कि मैं शरीर हूं। तो पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम शरीर नहीं हो।
तुम्हारी एम्फेसिस कहती है कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मतलब ये मन या उदाहरणाओं का जोड़, तो तुम्हें बताया जाएगा कि यह तुम नहीं हो, यह तुम नहीं हो। और थोड़ी जागरूकता बढ़ेगी, सहजता बढ़ेगी, थोड़ी प्रज्ञा मेधा जागेगी, तब कहा जाएगा कि आत्मा भी तुम नहीं हो, ये परमात्मा भी तुम नहीं हो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये तुम नहीं हो। तुम उनके पीछे 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 होते जाओगे, साक्षी, नेति 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 नेति, सारी परतों के पार चले जाओगे, और आखिरी परत कौन सी बचेगी? साक्षी की। तो फिर तुमसे कहा जाएगा कि यह भी तुम नहीं हो। और आखिरी परत तो टिकेगी तब तक जबकि उसके आगे की परतें बनी हुई हैं। ये आगे की सारी परतें गिर गई तो साक्षी अपने आप गिर जाता है, साक्षी को गिराना नहीं पड़ता है। वो आखिरी झूठ है साक्षी। साक्षी क्या है? आखिरी झूठ है। अब तक यह बात नहीं कही गई। कृष्ण ने साक्षी की खूब महिमा गाई, लेकिन यह बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि उस समय का जो जनमानस था वो थोड़ा अलग था। उस समय के जनमानस को कहा जाता था कि यह नेति, वो बोलेगा ठीक है इस तरफ हम जा रहे हैं, नेति जान लिया, अब आगे, बोले यह नेति, हाँ जान लिया, आगे। ऐसे करते करते परतें आसानी से गिर जाती थी और साक्षी गिर जाता था, आगे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। समर्पण सहज था, है ना। अब समर्पण बहुत मुश्किल है। क्यों? टू मच इंफॉर्मेशन, है ना। अभी गूगल बाबा ज्यादा ज्ञान दे देते हैं, है ना। टू मच इंफॉर्मेशन। इन्फ्लुएंसर्स जरूरत से ज्यादा ज्ञान दे देते हैं। इतना ज्यादा भर दिया गया है स्पिरिचुअल गार्बेज कि किसी को भी पकड़ो, उससे बात करो चार, तो वह भी ज्ञान पिलाना चालू कर देगा। उसके जीवन में कुछ घटा हो न घटा हो, फूल छोड़ो एक कली भी न खिली हो, पौधा भी उसमें अंकुर भी न निकला हो, लेकिन वह स्पिरिचुअल ज्ञान पिला देगा आपको। स्पिरिचुअल ज्ञान माने गार्बेज। गार्बेज सबके पास है, सबके पास गार्बेज है, और वही समस्या है अभी, बहुत बड़ी समस्या है गार्बेज की। तो इस युग में बड़ी मुश्किल है यह, इसलिए हमें ये सारा कुछ अनफोल्ड करना पड़ रहा है। नहीं तो ये हिडन रखा जाता रहा है, हिडन रखा ही जाता रहा है कि साक्षी भी एक झूठ है, और अंततः साक्षी को गिरना पड़ता है। नहीं तो पहले तो यह कहा जाता था साक्षी अंतिम में, साक्षी का साक्षी नहीं हुआ जाता, है ना। क्यों कहा जाता रहा? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, साक्षी को गिराने की जरूरत नहीं, हो तो अपने आप गिर जाता रहा। अब साक्षी का गिरना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, टू मच इंफॉर्मेशन। तो साक्षी भी कोई भ्रांत साक्षी खड़े हो जाते हैं कई, सब गिर जाने चाहिए। जो जो गिर सकता है वो सब गिर जाना चाहिए, गिरने योग्य है, गिर जाना चाहिए। अंततः जो शेष है वह परिपूर्ण है। हमारे पास अवधारणाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं, और सब प्रकार की अवधारणाएं, वो आत्मा हो, परमात्मा हो, साक्षी हो। तो यात्रा तो ऐसी ही होगी, यात्रा ऐसी ही होगी। साक्षी साक्षी जो है उसको एक विधि की तरह प्रयोग किया जाएगा। साक्षी को एक विधि की तरह प्रयोग किया जाएगा। प्रणाम गुरुजी। अभी आपने बात कहा कि पत्थर से शुरू होता है, वो एक सेपरेशन ही है, लेकिन जो रियल सेपरेशन है, जो जिसका बोध होता है कि हाँ मैं ये अलग हूँ, ये कैसे शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है?
सेपरेशन का बोध कहां से शुरू होता है? पत्थर को सेपरेशन का बोध नहीं होता है। वनस्पति है, वनस्पति को भी सेपरेशन का बोध जो है न्यून होगा, है ना। तो बहुत गौर से देखोगे तो पत्थर में भी सेपरेशन का बोध होगा, क्योंकि वो सेपरेशन का बोध होगा तभी वह काम कर पा रहा है, ये लीला काम कर पा रही है, नियम काम कर पा रहे हैं, दला काम कर पा रहा है। एक पत्थर है और वो अपने आप को संभाले हुए है, उसमें न जाने कितने अरबों खरब अणुओं का जोड़ है, अरबों खरबों अणुओं का जोड़ है, तब वो पत्थर एग्जिस्ट कर रहा है और उसका कोई स्वरूप है, वह स्वरूप है और स्वरूप अपने आप को संभाले हुए है। कहीं सेपरेशन का बोध है तभी तो संभाले हुए है ना। उसमें कोई केंद्र है, उसमें कोई केंद्र है और उस केंद्र में कोई शक्ति है जिसने उन सारे अणुओं को बांध रखा है, संभाले रखा है। तो कोई ना कहीं कोई सेपरेशन का बोध तो है, और ये सेपरेशन का बोध कोई गलत बोध है ऐसा नहीं है, यह लीला का हिस्सा है। कोई सही गलत की बात नहीं है, बहुत गौर से देखोगे तो सही और गलत जैसी कोई बात ही नहीं है। जैसा है सत्यम शिवम सुंदरम, कैसा है? सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि लीला का हिस्सा है। लीला कोई बुरी नहीं होती है, लीला कैसी होती है? सत्यम शिवम सुंदरम। गौर से देखोगे पत्थरों में अपना एक सौंदर्य होता है, जंगलों में जाओगे पहाड़ पत्थर पर्वत, है ना, पेड़ पौधे तितली पक्षी, इन सब के योग संयोग में एक गजब का सौंदर्य है। और इस सौंदर्य का बोध जो है ना, इस सौंदर्य का बोध जो है इसने ही तो सजी है ना लीला। लीला सजी ही इसके लिए गई है, उस सौंदर्य के बोध के लिए यह लीला सजी गई है। और लीला कब से सजी गई है? अनादिकाल से, अनादिकाल से। अब सौंदर्य बोध जो है वह न हो तो इस लीला का मतलब क्या है? कोई मतलब है लीला का? तो इस सौंदर्य बोध के लिए जो है, संवेदनाओं के लिए, संवेदनाओं के बोध के लिए, संवेदना है, सौंदर्य बोध तो एक संवेदना ही है ना। सौंदर्य बोध क्या है? एक संवेदना ही है ना। तो इस सौंदर्य बोध के लिए लीला सृजी जा रही है, इसका सृजन हो रहा है। नहीं ढंग क्या होगा कहने का? इसका सृजन जो है इसलिए हो रहा है कि यह इस प्रकार की संवेदनशीलताएं होती रहें, और यही लीला है। तो अब वह जो पत्थर है उसमें कोई केंद्र है, ठीक है ना, और उसमें एक बोध है, उसमें एक बोध है, तभी तो उसका स्वरूप है और वो बंधा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं पत्थर में भी आत्मा होती है, पत्थर की अपनी आत्मा होती है ना। अब वो पत्थर जो है किसी कारण से टूट गया, टूट के दो टुकड़े हो गया, तो अब क्या हो गया? उसके केंद्र बदल गए। अब दो केंद्र हो गए उसमें, दोनों के अलग अलग केंद्र हो गए, अलग अलग केंद्र हो गए ना, और वो केंद्र उसे संभालेंगे, उसका नियम अलग हो जाएगा, दला अलग हो जाएगा, स्प्लिट हो गया। अब उसमें तो दो आत्माएं हो गई। अब उसमें कितनी आत्माएं हो गई? दो आत्माएं हो गई। हाँ, जब तक वह उसके जो अनुभव होंगे एक थे और उसके अनुभव थे, और टूटने के बाद वह अनुभव दोनों के पास चले गए, उतने अनुभव कॉमन होंगे। उसको जितनी हवाएं टकराई, जितने तूफान टकराए, जितने दूसरे पत्थर टकराए, या जो भी अनुभव हुए उसमें जो भी आकाशीय रिकॉर्ड उनका बना, तो जब एक थे तो एक वाला अनुभव और दोनों में चला गया। अब जो है दोनों के अनुभव अलग अलग होंगे और उसका आकाशीय रिकॉर्ड अलग होगा। अब उसमें दो आत्माएं हो गई, है ना। तो आत्मा तो उसमें होगी ही ना, आत्मा के बगैर तो हो नहीं सकता। और यदि उसमें आत्मा नहीं है तो फिर उसका विकास कैसे होगा? फिर
वो पत्थर परमात्मा की यात्रा पर है। हर कोई परमात्मा की यात्रा पर, मतलब उसमें आत्मा तो होगी ना, तभी तो वो उस विकास के पथ पर है। ठीक है ना। और ये धीरे 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 विकसित होता चलता है। तो बोध तो उसमें है। अब लेकिन जो अगला चरण आएगा उसमें बोध थोड़ा और सघन हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे जैसे उसमें तरलता आएगी तो और सघन होता चला जाएगा, है ना। रेत होगा, बालू होगा, है ना, और दूसरे तत्व मिश्रित होंगे। उसमें फिर क्या होगा, शैवाल, कवक होगा, अमीबा होगा। ठीक है ना। अमीबा भी देखा ना, अमीबा स्प्लिट हो जाता है। अमीबा क्या है, वह जैसे ही एक स्टेज पे आता है तो दो टुकड़े हो जाता है और दोनों जो है सेपरेट सेपरेट अपना एक पूर्ण के प्रकार से व्यवहार करने लगते हैं, इंडिविजुअल हो जाते हैं। उसमें मेल फीमेल नहीं होता अमीबा में, तो खुद ही अपना जो है स्प्लिट हो जाता है। एक कोशिकीय जीव होता है, सिंगल सेल्स का होता है, और उसका विकास होता है तो दो सेल हो जाती हैं। जैसी दो सेल होती हैं तो आपस में जुड़ी नहीं रहती है, अलग अलग हो जाती हैं। इस प्रकार से अमीबा स्प्लिट होता है। तो स्प्लिट होने के बाद में अमीबा जो है, स्प्लिट होने के बाद में, उसके बाद में तो उसके पहले के अनुभव तो उसके जो है दोनों के कॉमन है, लेकिन उसके बाद में तो बिल्कुल अलग ही व्यवहार करते हैं ना। उसके बाद में वह तो एक अलग ही व्यवहार करते हैं, फिर वह उनकी यात्रा अलग अलग हो जाती है। ठीक है ना। तो फिर जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसका जो सेपरेशन का बोध जो है वह भी और बड़ा होता जाएगा, सघन होता जाएगा। मनुष्य में सेपरेशन का बोध जो है वह ज्यादा हो जाता है, लेकिन सेपरेशन बोध बढ़ने के साथ होता क्या है, एक चमत्कारिक बात क्या होती है, जैसे जैसे उसमें सेपरेशन का बोध बढ़ता है ना, वैसे वैसे उसकी संवेदनशीलता भी बढ़ती है। वैसे वैसे उसकी संवेदनशीलता भी बढ़ती है, मतलब उसकी मेधा और प्रज्ञा में भी विकास होता है, क्योंकि द्वैत है, संभाला जाता है। बैलेंस करने के लिए दूसरी चीज चाहिए। तो सेपरेशन का बोध जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा प्रज्ञा भी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा प्रज्ञा का भी विकास होगा, क्योंकि बैलेंस तो किया जाएगा ना। इधर सेपरेशन का बोध सघन हो रहा है, उधर प्रज्ञा बढ़ती जा रही है ना। तो वह जो है वनस्पति होगा, सेपरेशन का बोध और बढ़ेगा। फिर अपना जो है एक कोशिकीय जीव होगा, बहुकोशिकीय जीव होगा, जैसा भी होगा, है ना। उभय जलचर होगा, उभयचर होगा, थलचर होगा, नभचर होगा, है ना। मनुष्य होगा, दो पाया चौपाया होगा, दो पाया होगा, मनुष्य होगा, विकसित होगा। तो विकसित होने के साथ साथ उसमें सेपरेशन का बोध ज्यादा होते चले जाएगा, है ना। अब जो है ये ज्यादा लड़ते हैं ना, सिंह हैं या दूसरे जीव हैं, ये मेल फीमेल वाले चक्कर में ज्यादा लड़ते हैं ना। देखा ना, खूब लड़ते हैं, यह मेरा, यह मेरा, मेरा 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 चालू हो जाता है ना। सिंह बोलता है कि मेरा इलाका, दूसरा सिंह नहीं रहेगा। इसमें जितनी भी सिंहनियाँ होगी या जितने भी अपना वो होंगे, जैसे कोई सिंह है, कोई टाइगर है, तो जितने भी टाइग्रेसेस होंगी वो मेरी, है ना, वो मेरी। बच्चे जब तक रहेंगे, मतलब मेरे अधीनता में रहेंगे तो ठीक हो, नहीं तो फिर लड़ेंगे। लड़ने के बाद जो हारेगा वह चला जाएगा। तो सेपरेशन का बोध बढ़ गया ना, लेकिन उनकी संवेदनशीलता भी बढ़ जाती है, उनकी प्रज्ञा और मेधा भी बढ़ जाती है। और मनुष्य में यह अपने चरम पे हो जाता है, इसमें सेपरेशन का बोध भी बहुत ज्यादा है। मेरा 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 सबसे ज्यादा जो है मनुष्य में होता है ना। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन मनुष्य में होता है, ठीक है ना। और इस कारण जो है प्रज्ञा भी सबसे ज्यादा मनुष्य में होती है, क्योंकि प्रज्ञा भी है और सेपरेशन का बोध भी है। इस दोनों के कारण ही फ्रस्ट्रेशन होता है ना, इस दोनों के कारण ही तो तनाव होता है ना।
ये दोनों के कारण तो तनाव होता है ना। कोई सेपरेशन को भी जी रहा है, जड़ता को भी जी रहा है, और चेतना का भी विकास हो गया है, तो इसके बीच में एक तनाव है। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक तनाव है। मनुष्य जो है पशु भी नहीं रहा, मनुष्य पत्थर भी नहीं रहा, और मनुष्य अभी परमात्मा भी नहीं हुआ। परमात्मा भी अभी नहीं हुआ, अपने परमात्मापन तक पहुंचा भी नहीं। कोई सेपरेशन को जी रहा है तो कैसे परमात्मा हुआ? परमात्मा का अर्थ है कि वो अपने सेपरेशन के बोध को जिसने विड्रॉ कर लिया। परमात्मा का अर्थ यही है कि सेपरेशन के झूठ को जिसने विड्रॉ कर लिया तो परमात्मा तो है ही, और वह उसे यदि विड्रॉ नहीं किया है, सेपरेशन के बोध को विड्रॉ नहीं किया है, तो तनाव में जी रहा है, द्वंद्व में जी रहा है। द्वंद्व में जी रहा है तो परमात्मा कैसा? परमात्मा का मतलब एक, वननेस। अब वो वननेस के लिए तैयार नहीं है, वो अपने सेपरेशन को जी रहा है, मतलब यह मैं हूं या मैं हूं या मैं हूं, यह मेरा या मेरा मेरा है, शेष मेरा नहीं है, शेष पराया है। तो उसने तोड़ा खुद को है ना, खुद को ही तोड़ा है ना। सेपरेशन के लिए पहले खुद को तोड़ना पड़ेगा ना, कि यह या मेरा या मेरा या मेरा, और इसके बाद जो है मेरा नहीं है, वो किसी और का है, और जिसका है वो दुश्मन है ना। बहुत दुश्मन है, या तो मित्र है या दुश्मन है। मित्र यानी कि छोटा दुश्मन है ना, और दुश्मन यानी कि थोड़ा दूर चला गया मित्र, है कि नहीं? एक ही तो होते ना। दुश्मन कौन है? जो कभी मित्र रहा हो वो दुश्मन है। और मित्र कौन है? जो भविष्य का दुश्मन होने वाला है, वो मित्र है। मित्र है मतलब जो भविष्य में दुश्मन होने वाला है वही तो मित्र है ना। मित्र और दुश्मन क्या आपस में एक ही तो बात है, अलग अलग बात थोड़ी ना। तो आगे पीछे की बात है, आगे पीछे हो जाएगा। मनुष्य एक तनाव है। इसी तरह व्यर्थता का बोध भी इसी तरह से। हाँ, ये सब जो लेसन, ये सारी लीला जरूरी है, इसलिए तो हो रही है। इस सारी लीला से ही तो व्यर्थता का बोध जागेगा। व्यर्थता का बोध है किसकी व्यर्थता? यानी किसकी व्यर्थता? सेपरेशन की व्यर्थता। मोह भंग हो गया। क्या किसका मोह भंग हो गया? अभी मोह तो एक ही है ना, ये मैं मेरा, एक ऐसे ही तो एक ही तो मोह है। वह जो है पत्नी के साथ मोह इसलिए कि मेरी है, पति के साथ मोह इसलिए कि मेरा है। मेरा ना हो तो कहाँ का मोह होगा? बच्चा मेरा इसलिए मोह है, पड़ोस का बच्चा है तो उससे मोह थोड़ा कम हो जाएगा, अनजान है तो और कम हो जाएगा, है ना। तो सारा मोह जो है मैं से ही तो है। मोह का मतलब ये कि क्या है? मैं और मेरा, वही तो मोह है। कुछ लोग सेपरेट रह के खुश रहते हैं, तो वो भी गलत है। मौज में रहते हैं, उन्हें अकेले मजा आता है। कुछ लोग सेपरेट रह के मौज में रहते हैं, मतलब यह है कि वह जो है मेरा मेरा के चक्कर में कम रहते हैं। सेपरेट रहते हैं मतलब यह मेरा है, यह मेरा मित्र है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना, तो मेरा मेरापन थोड़ा कम हो जाता है। और मेरा मेरापन जितना कम होगा उतना आनंद में रहेगा। और जो जितने मेरे 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 में उलझा रहेगा उतना ज्यादा उसका उलझाव ज्यादा होगा, उतना दुखी होगा। उसको आनंदित होने की फुर्सत कहाँ है? जिसके पास बहुत ज्यादा मेरा 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 है और बहुत ज्यादा उसमें गठा बंधा है, संबंधों में इसमें उसमें उलझा हुआ है, तो उसके जीवन में आनंद की फुर्सत कहाँ है? मौज की फुर्सत कहाँ है? तो ऐसा है, ये हम नहीं कह रहे कि संग साथ बुरा है या परिवार बुरा है, उसमें वो मेरा 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 वाला भाव बस थोड़ा कम रहे। मेरेपन का बोध जितना कम होगा उतना ज्यादा आनंदित होगा। और मेरेपन का बोध नहीं रहेगा तब भी संग साथ में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए छोड़ के जाना पड़ेगा और सेपरेट रहना पड़ेगा। सेपरेट रहना एक कला है, असंग रहना। सेपरेट मतलब क्या है? सही, सेपरेट को सही तरीके से क्या बोलेंगे? असंग रहना। असंग रहना ही तो सीखना है। क्या सीखना है? असंग रहना। कि संग साथ दिख रहा है लेकिन भीतर से असंग है। तब जो संग साथ होगा उसमें कोई शर्तें नहीं होंगी, उसमें कोई शर्तें नहीं होंगी, तब वहां पर जो प्रेम होगा।
यदि शर्तें हैं तो शर्तों के साथ तो प्रेम होता नहीं, वह तो सौदेबाजी है। इसलिए सारे संबंध सौदेबाजी होते हैं, उसमें बहुत सारी शर्तें समाई हुई रहती हैं। जहां असंग है वहां प्रेम होता है। रह आओ साथ में ही, लेकिन असंग बने रहो। असंग बने रहोगे तो किसी से कोई अपेक्षा नहीं होगी, किसी से कोई अपेक्षा नहीं होगी। और किसी ने एक गिलास पानी दे दिया तो बोलोगे थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पति पत्नी घर वालों को सदस्यों को कभी धन्यवाद देते हो? पानी देता है कोई तो। किसी ने खाना बना दिया तो धन्यवाद देते हो? खाना दिया तो बोलते हो यह क्यों नहीं बनाया, ये ऐसा गड़बड़ क्यों कर दिया? धन्यवाद देना तो बहुत दूर की बात रही, उसमें खामियां निकालोगे, है ना। असंग, असंग रहने का अर्थ है कि कोई अपेक्षा नहीं है किसी से। अपेक्षा है का क्या मतलब है? यह मेरा है और इसको इस हिसाब से रहना चाहिए। मेरा है तो मेरे ढंग से रहना चाहिए उसको, और मेरे ढंग से नहीं रह रहा तो ये गलत है, तो उसको सीधा करो, ठीक से करो। ये आग्रह ही हो गया ना? आग्रह, सारे आग्रही तो होंगे ना। अपेक्षाओं की अपेक्षा तो आग्रह, आग्रह से ही तो प्रजनित है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब क्या है? आग्रह है। मैं मेरा है तो वहां पर आग्रह है, उस आग्रह से अपेक्षा जन्म लेगी, है ना। असंग, असंग रहने की कला, असंग रहने की कला सीख ली तो वहां पर जो है मैं मेरा का बोध विसर्जित होता चला जाएगा। और मैं मेरे का बोध विसर्जित हो गया तो समस्या चली गई, सेपरेशन चला गया। सेपरेशन ही बीमारी है, सेपरेशन ही बीमारी है। और सेपरेशन विदा होते ही खेल पूरा हो जाता है, लीला पूरी हो जाती है ना। सेपरेशन का बोध थिन था, फिर प्रगाढ़ होता गया, प्रगाढ़ होता गया। उसके साथ प्रज्ञा भी प्रगाढ़ होती गई, होती गई, होती गई। फिर असंगता घटेगी, है ना। असंगता घट गई तो सेपरेशन विसर्जित हो गया, विसर्जित हो गया तो खेल पूरा हो गया। ये खेल है, ये खेल जो है चलता रहता है। पत्थर परमात्मा होते रहते हैं क्योंकि वह परमात्मा है ही, और खेल पूरा हो जाता है। तो ये सृष्टि इसी प्रकार से चलती है।